बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 7 और इसका नाम है कारक। ठीक है, मतलब केस। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। पहला है अर्जुन ने युद्ध किया। दूसरा, अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। तीसरा देखिए, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। चौथा देखिए, अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु का बदला लेने के लिए जयद्रथ को मारा। पांचवा देखिए, अर्जुन की गांडीव से बाण छूटा। छठा देखिए, अर्जुन का बाण जयद्रथ को जा लगा। सातवां, पांडवों ने युद्ध भूमि में अर्जुन की जयकार की। आठवां देखिए, हे बालकों, तुम भी अर्जुन जैसे वीर बनो। ठीक है, देखिए आगे। उपरोक्त वाक्यों में मोटे छपे शब्दों के साथ ने, को, से, के लिए, से, का, मन में, का, में है, हे आदि विशेष चिन्ह लगे हैं, जिनके कारण वाक्यों का स्वरूप भिन्न भिन्न है। ये चिन्ह विभक्तियां या परसर्ग कहलाते हैं। ये सभी चिन्ह कारकों के हैं। चलिए आगे देखें। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ उसका संबंध जाना जाए वह कारक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए कारक के भेद देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। देखिए क्या क्या है। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। ठीक है, तो कारक तालिका देखते हैं। ठीक है, देखिए पहले है कर्ता। कर्ता मतलब नॉमिनेटिव केस। ठीक है, तो कारक चिन्ह क्या होगा इसका, ने। ठीक है, कोई चिन्ह नहीं इसका। चलिए फिर दूसरा देखिए कर्म मतलब ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो इसका चिन्ह होगा को। ठीक है, कोई चिन्ह नहीं। तीसरा देखिए करण, ये मतलब इंस्ट्रूमेंटल केस, तो देखिए से, के द्वारा। संप्रदान मतलब डेटिव केस, तो क्या होगा, को, के लिए। फिर पांचवा है अपादान मतलब एब्लेटिव केस। ठीक है, से पृथक होने के अर्थ में। ठीक है, संबंध देखिए पॉजिटिव केस। ठीक है, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ठीक है, अधिकरण देखिए लोकेटिव केस, में, पर। ठीक है, संबोधन वोकेटिव केस, हे, अरे, रे, अजी, अरी, ओ, ए। ठीक है, कारकों की पहचान, आइए पहचान करते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त कारकों की पहचान के लिए यहाँ कुछ व्यवहारिक उपाय दिए जा रहे हैं। इन उपायों के प्रयोग से हम कारकों की पहचान सरलता से कर सकते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ हम यदि निम्नलिखित रूप से प्रश्न पूछें तो उनकी पहचान सरलता से की जा सकती है। चलिए देखते हैं किस प्रकार पहचान की जा सकती है। आइए, क्रिया के साथ पूछे जाने वाले प्रश्न और दूसरी तरफ लिखा है उत्तर में मिलने वाला कारक। आइए देखते हैं। तो कौन, किसने, किन्होंने, क्या है ये, कर्ता। जिसे, क्या, किसको, किन्होंने, कहा, यह है कर्म। किसके, किसके द्वारा, किनके द्वारा, यह है करण। किसके लिए, किनके लिए, किसे, किसको, किनको, यह है संप्रदान। कहां से, किससे, किन से, यह है अपादान। किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके, यह है संबंध। ठीक है, किस में, किस में, किस पर, किन पर, यह है अधिकरण। और आखिरी है जिसे पुकारा या संबोधित किया जाए वो है संबोधन। ठीक है, तो पहला देखिए कर्ता कारक। ठीक है, विभक्ति चिन्ह है ने। ठीक है, देखिए क, नमन क्रिकेट खेलता है। ख देखिए प्रीति ने गीत गाया। ग देखिए बालकों ने सांप देखा। उपरोक्त वाक्यों में खेलता है, गाया तथा देखा क्रियाएं हैं। नमन, प्रीति और बालक क्रमशः इन क्रियाओं को करने वाले हैं। ठीक है, अतः जिससे क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो समझ आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं कर्म कारक मतलब विभक्ति चिन्ह क्या है इसका, को। क है राम ने रावण को मारा। ख देखिए नेहा पत्र लिखती है। ग देखिए गौरव विद्यालय जा रहा है। उपरोक्त वाक्यों में मारा, लिखती और जा रहा है क्रियाएं हैं। रावण, पुत्र और विद्यालय पर क्रमशः इन क्रियाओं का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, अतः जिस शब्द पर
क्रिया के कार्य मतलब काम, व्यापार का फल मतलब प्रभाव पड़े तो उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं करण कारक। विभक्ति चिन्ह से या द्वारा। ठीक है, क है मीरा कलम से पत्र लिखती है। ख देखिए शिकारी ने चीते को बंदूक से मारा। ग देखिए गगन पैर से फुटबॉल को मारता है। ठीक है, उपरोक्त वाक्यों में लिखती है, मारा और मारता है क्रियाएं हैं। इन वाक्यों को क्रमशः कलम से, बंदूक से और पैर से के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अतः कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है को या के लिए। देखिए क है गीता के लिए फल लाओ। ख देखिए पिताजी माँ के लिए साड़ी लाए। ग देखिए गोविंद ने भिखारी को पैसे दिए। ठीक है, उपरोक्त वाक्यों में क्रमशः 3 क्रियाएं हैं, लाओ, लाए और दिए। ये क्रियाएं इन वाक्यों के कर्ताओं ने जिनके लिए की हैं वे क्रमशः गीता, माँ और भिखारी हैं। अतः जिसके लिए क्रिया की जाती है उसका बोध कराने वाले संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, पांचवा देखिए अपादान कारक। विभक्ति चिन्ह है से। ठीक है, क है विद्यार्थी विद्यालय से आते हैं। ख देखिए पतंग बच्चे के हाथ से छूट गई। ग है पेड़ से आम गिर रहे हैं। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों की क्रमशः क्रियाएं हैं, आते हैं, छूट गई और गिर रहे हैं। ये क्रियाएं अलग होने के अर्थ में हैं, अतः संज्ञा के जिस रूप पृथक मतलब अलग होने का बोध हो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, छठा देखिए संबंध कारक। विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। ठीक है, देखिए क है यह राघव का घर है। ख देखिए यह शिल्पा की कार है। ग देखिए नेहा हिंदी की पुस्तक पढ़ रही है। ओके, उपरोक्त वाक्यों में राघव का घर, शिल्पा की कार तथा हिंदी की पुस्तक से संबंध का बोध हो रहा है। अतः इन वाक्यों में राघव, शिल्पा और हिंदी संबंध कारक है। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु या पदार्थ की दूसरी वस्तु या पदार्थ से संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, आइए सातवां करते हैं अधिकरण कारक। विभक्ति चिन्ह है में तथा पर। क है आम में मिठास होती है। ख है प्रिय छत पर बैठी है। ग है सिंह वन में रहता है। उपरोक्त वाक्यों की क्रियाओं में के क्रमशः आधार है आम, छत और वन। ये अधिकरण कारक हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, सातवां देखिए संबोधन कारक। संबोधन चिन्ह है, आप देख सकते हैं। ठीक है, क है हे प्रभु सभी का भला करो। ख देखिए हाय मैं लुट गया। ग देखिए हे बच्चों मन लगाकर पढ़ो। ठीक है, संबोधन कारकों का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है, अतः संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर। देखिए क्या अंतर है दोनों में। इन दोनों कारकों का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु करण कारक के से चिन्ह का अर्थ सहायता या द्वारा होता है, जबकि अपादान कारक का चिन्ह से पृथकता को प्रकट करता है। समझ आ गया। देखिए करण कारक है जैसे कि प्रीति कलम से लिखती है। अपादान कारक क्या बनेगा, खान से कोयला निकलता है। करण कारक देखिए वह रेल से मुंबई गया। अपादान कारक है वह मुंबई से वापस आ गया। ठीक है, कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर आइए देखते हैं। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे कि देखिए क है मनीष ने अपनी बहन को पढ़ाया, लड़कों ने पुस्तक को पढ़ा। ठीक है, संप्रदान कारक के चिन्ह को का अर्थ के लिए या के वास्ते होता है, जहां किसी को कुछ देने या किसी को कुछ काम करने का बोध होता है। वहां जब को का प्रयोग होता है तो उसका आशय के लिए, के वास्ते, के निमित्त आदि होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए कर्म कारक है नमन पीयूष को गणित पढ़ा रहा है। ठीक है, खा होगा इसका गुरु जी को प्रणाम करो।
संप्रदान कारक है गरीबों को भोजन दे दो, ठीक है, गरीबों के लिए। ख देखिए वहां पहनने को कपड़े भी नहीं मिले, ये पहनने के लिए, ठीक है। संज्ञा शब्दों की सब विभक्तियों के रूप आइए देखते हैं। संज्ञा शब्दों के रूप लिंग और वचन के अनुसार कारकों में परिवर्तित हो जाते हैं। यही रूप परिवर्तन रूप रचना कहलाता है, ठीक है। पहला देखिए इसमें अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक, देखिए कारक है, एक वचन है और बहुवचन है, तो कर्ता है बालक, बालक ने, और बहुवचन है बालक बालकों ने, कर्म है बालक बालकों को, और बहुवचन है बालक बालकों को, ठीक है। करण है बालक से बालक के द्वारा, और बहुवचन है बालकों से बालकों के द्वारा। संप्रदान है बालक को बालक के द्वारा, बालक को बालक के लिए, और बहुवचन है बालकों को बालकों के लिए, ठीक है। अपादान है बालक से, पृथकता है, और बहुवचन है बालकों से, ठीक है। संबंध है बालक का के, ठीक है, और बहुवचन है बालकों का के की। अधिकरण देखिए बालकों, बालक में बालक पर, और बहुवचन है बालकों में बालकों पर। संबोधन है हे बालक, और बहुवचन है हे बालक, ठीक है। इसी प्रकार छात्र, मित्र, नगर, पेड़, पुत्र, देव आदि शब्दों के रूप बनेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा आता है अकारांत पुल्लिंग शब्द लड़का। चलिए लड़का का देखते हैं। तो कारक है कर्ता, एक वचन है लड़का लड़के ने, और बहुवचन है लड़का लड़कों ने। कर्म है लड़का लड़के को, और बहुवचन है लड़का लड़कों को, ठीक है। करण है लड़के से लड़के के द्वारा, और बहुवचन है लड़के से लड़कों के द्वारा। संप्रदान है लड़कों को लड़के के लिए, और बहुवचन है लड़कों को लड़कों के लिए, ठीक है। अपादान है लड़कों लड़के से, ठीक है, पृथकता, और बहुवचन है लड़कों से, पृथकता। संबंध देखिए लड़के का के की, और बहुवचन में है लड़कों का के की। अधिकरण है लड़के में लड़के पर, बहुवचन है लड़के में लड़कों पर, लड़कों में लड़कों पर, ठीक है। संबोधन है हे लड़के, और बहुवचन है हे लड़कों, ठीक है। अब इकारांत पुल्लिंग शब्द कवि देखिए। कारक है कर्ता, एक वचन है कवि कवि ने, बहुवचन है कवि कवियों ने। कर्म कवि कवि को, और बहुवचन है कवि कवियों को। तीसरा है करण, एक वचन है कवि से कवि के द्वारा, और बहुवचन है कवियों से कवियों के द्वारा। संप्रदान है कवि को कवि के लिए, और बहुवचन है कवियों को कवियों के लिए। अपादान है कवि से पृथकता, और बहुवचन है कवियों से पृथकता। संबंध है कवि का के की, और बहुवचन है कवियों का के की। अधिकरण है कवि में कवि पर, और बहुवचन है कवियों में कवियों पर। संबोधन है हे कवि, बहुवचन है हे कवियों, ठीक है। आइए आगे देखते हैं इकारांत पुल्लिंग शब्द हाथी। देखिए कारक है कर्ता, एक वचन है हाथी हाथी ने, और बहुवचन है हाथी हाथियों ने। कर्म है हाथी हाथी को, बहुवचन है हाथियों को, ठीक है। करण है हाथी से हाथी के द्वारा, बहुवचन है हाथियों से हाथियों के द्वारा। संप्रदान है हाथी को हाथी के लिए, और बहुवचन है हाथियों को हाथियों के लिए, ठीक है। अपादान है हाथियों से पृथकता, और बहुवचन है हाथियों से पृथकता। संबंध है हाथी का के की, और बहुवचन है हाथियों का के की। अधिकरण है हाथी में हाथी पर, बहुवचन है हाथियों पर, हाथियों में हाथियों पर। संबोधन है हे हाथी, बहुवचन है हे हाथियों, ठीक है। अब देखिए उकारांत पुल्लिंग शब्द गुरु। देखिए कारक है कर्ता, एक वचन गुरु गुरु ने, बहुवचन है गुरु गुरुओं ने। कर्म है गुरु गुरुओं को, और बहुवचन है गुरु गुरुओं को। करण है गुरु से गुरु के द्वारा, और बहुवचन है गुरुओं से गुरुओं के द्वारा। कारक है संप्रदान, और एक वचन है गुरुओं को गुरु के लिए, ठीक है, और बहुवचन है गुरुओं को के लिए, ठीक है। अपादान है गुरु से पृथकता, और बहुवचन है गुरुओं से पृथकता। संबंध है गुरु का के की, और गुरुओं का के की, ये बहुवचन है। अधिकरण है एक वचन गुरु में गुरु पर, बहुवचन है गुरुओं में गुरुओं पर। संबोधन है हे गुरु, और बहुवचन में हे गुरु, ठीक है। अब देखिए उकारांत पुल्लिंग शब्द डाकू। आइए कारक है कर्ता, और एक वचन है डाकू डाकुओं ने, और बहुवचन है डाकू डाकुओं ने, ठीक है। देखिए कर्म, तो एक वचन है डाकू डाकुओं को, और बहुवचन है डाकू डाकुओं को। करण है डाकू से डाकू के द्वारा, और बहुवचन है डाकुओं से डाकुओं के द्वारा। फिर घ है इसका, देखिए फोर्थ वाला, संप्रदान डाकू को डाकुओं के लिए, बहुवचन है डाकुओं को डाकुओं के लिए।
संप्रदान है इसमें डाकू से और बहुवचन है डाकुओं से। संबंध है डाकू का के की और जबकि बहुवचन है डाकुओं का के की। अधिकरण है डाकू में डाकू के। डाकू में डाकू पर एक वचन है और डाकुओं पर ये बहुवचन है। संबोधन देखिए हे डाकू एक वचन है और हे डाकू ये बहुवचन है। ठीक है, तो अगला आता है हमारा अकारांत स्त्रीलिंग शब्द वहन। ठीक है, देखिए कारक है कर्ता, एक वचन है वहन, वहन ने, बहुवचन है बहने, बहनों ने। कर्म है बहन, बहन को और बहुवचन है बहने, बहनों को। करण है बहन से बहन के द्वारा और बहुवचन है बहनों से बहनों के द्वारा। संप्रदान है बहन को बहन के लिए और बहुवचन है बहनों को बहनों के लिए। अपादान है बहन से और बहुवचन है बहनों से। संबंध है बहन का के की और बहुवचन है बहनों का के की। अधिकरण है बहनों में बहनों पर, बहुवचन है बहनों में बहनों पर। संबोधन है हे बहन और बहुवचन में है हे बहन। ठीक है, हे बहन। चलिए इकारांत स्त्रीलिंग शब्द मति। ठीक है, ये देखिए कारक है कर्ता, एक वचन है मति, मति ने और बहुवचन है मतियां, मतियों ने। ठीक है, कर्म है मति, मति को और बहुवचन है मतियां, मतियों को। करण है मति से, मति के द्वारा और बहुवचन है मतियों से, मतियों के द्वारा। संप्रदान है मति को मति के लिए और बहुवचन है मतियों को मतियों के लिए। ठीक है, अपादान है मति से और बहुवचन है मतियों से। संबंध है मति का के की और बहुवचन में है मतियों का के की। अधिकरण है मति में मति पर और बहुवचन में है मतियों में मतियों पर। संबोधन है हे मति और बहुवचन में है हे मतियों। ठीक है, अब देखिए इकारांत स्त्रीलिंग शब्द सखी। आइए इसे करते हैं। कारक है कर्ता, एक वचन है सखी, सखी ने, बहुवचन है सखियां, सखियों ने। कर्म है सखी, सखी को, बहुवचन है सखियों को। ठीक है, करण है सखी से, सखी के द्वारा, बहुवचन में है सखियों से, सखियों के द्वारा। संप्रदान है सखी को सखी के लिए, बहुवचन में सखियों को सखियों के लिए। अपादान है सखी से और बहुवचन है सखियों से। ठीक है, पृथकता। संबंध है सखी का के की, बहुवचन में सखियों का के की। अधिकरण है सखी में सखी पर। ठीक है, बहुवचन में सखियों में सखियों पर। संबोधन है हे सखी और बहुवचन है हे सखियों। ठीक है, अब देखिए उकारांत स्त्रीलिंग शब्द बधू। देखिए कारक क्या है कर्ता, एक वचन है बधू, बधुओं ने और बहुवचन है बधुएं, बधुओं ने। देखिए कर्म है बधू, बधुओं को और बहुवचन है बधुएं, बधुओं को। करण है बधू से, बधू के द्वारा, बहुवचन है बधुओं से, बधुओं के द्वारा। संप्रदान है बधू को बधू के द्वारा, बहुवचन है बधुओं को बधुओं के द्वारा। अपादान है बधू से और बहुवचन है बधुओं से। संबंध है बधू का के की और बहुवचन है बधुओं का के की। अधिकरण है बधू में बधू पर, बहुवचन है बधुओं में बधुओं पर। संबोधन है हे बधू और बहुवचन है हे बधुओं। ठीक है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है गौ। देखिए कारक क्या है कर्ता, एक वचन है गौ, गौ, गौने और बहुवचन है गौए, गौ ने। ठीक है, कर्म है गौ, गौ को और बहुवचन है गौए, गौओं को। ठीक है, करण है गौ से, गौ के द्वारा और बहुवचन है गौ से, गौ के द्वारा। संप्रदान है गौ को गौ से और बहुवचन है गौ, गौ से। ठीक है, देखिए संबंध है गौ का के की, बहुवचन है गौओं का के की। ठीक है, अधिकरण है गौ में गौ पर, बहुवचन है गौ में गौ पर। संबोधन है हे गौ और बहुवचन है हे गौ। ठीक है, तो देखिए ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सबको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोगों से एक बार फिर से रीड करिएगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।